प्यारे दोस्तों, बदबख्तों का कोई मजहब नहीं होता, बदबख्तों का कोई ईमान नहीं होता और बदबख्तों का किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस दीन के साथ मुंसलिक बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि फ़कत चंद टकों के लिए अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस मुबारक का मफहूम जानने की कोशिश करें तो उसमें सरकार ने फरमाया कि जो कमज़र्फ़ इंसान होता है उस कमज़र्फ़ इंसान पर कभी भरोसा ना करो, क्योंकि वो तुम्हें एक लुक़मे से कम में बेच देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक लुक़मे से कम का क्या मतलब है? तो सरकार ने फरमाया कि वो तुम्हें एक लुक़मे की उम्मीद पर बेच देगा। यानी जो दीन का कमज़र्फ़ होता है वो दीन को एक लुक़मे से भी कम में बेच देता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ऐसा एक वाक़या जो कि फेक है और इसको धड़ाधड़ फेसबुक पर शेयर भी किया जा रहा है और इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है मक्का मुकर्रमा का, जिसकी एक वीडियो एडिट करके फेसबुक पर किसी बदबख्त ने लगा दी, फिर उसके बाद इसे यूट्यूब पर भी लगा दिया गया और इसमें कहा यह गया कि सुर्ख आंधी जो है वो आई हुई है मक्का मुकर्रमा के अंदर। बिल्कुल सुर्ख हुआ हुआ है मक्का मुकर्रमा का सारा मामला। आप जिधर से देखें वहाँ पर आपको मतला जो है वो सुर्ख नजर आएगा। यूं लगता है कि आसमान के ऊपर माज़अल्लाह खून आया हुआ है और ये मक्का मुकर्रमा के प्राइम मुकाम यानी कि खाना काबा के अंदर से एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये डाली गई है और इसके हवाले से बेशुमार लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की क्लिक बेट की। उन्होंने यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बना के डाली कि जी नाउज़ बिल्लाह क़यामत आने वाली है, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें इंतहाई गलत हैं। मक्का के अंदर मौजूद हमारे दोस्त अहबाब जो वहाँ पर बैठे हैं, जो दोस्त अहबाब वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने हमारे साथ वीडियोस शेयर की हैं। हम लोगों ने उनसे डायरेक्ट रब्ता किया, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेहतरीन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता वहाँ पर नहीं है। और ये जितनी चीज़ें शेयर की जा रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, फेक हैं, झूठी हैं। दीन के साथ और मक्का के मौसम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता 13 मार्च को बाकायदा एक उर्दू न्यूज़.com पर एक खबर चली थी जिसमें मक्का मुकर्रमा में मतला जो है वो गुबार आलूद होने की खबर जो है वो जारी की गई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक में माहिर मौसमियात साले अल शेखी ने यह कहा था कि मक्का मुकर्रमा में पीर और जुमेरात को मतला गुबार आलूद होगा, जबकि पूरे रीजन से आंधी का गुजर नहीं होगा। इस बात का भी इम्कान है कि मक्का मुकर्रमा रीजन के बाज़ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान हो, ताहम इसकी शिद्दत अर और शुमाली जो मकाम है वो शुमाली जो इलाके होते हैं उन जैसी नहीं होगी। तो दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने यह भी खबरदार किया कि सुर्ख आंधी से रियाज और मशरिकी रीजन मुतासिर होंगे, लेकिन माज़अल्लाह जो इस तरह आसमान सुर्ख दिखाया जा रहा है, जिस तरह अपने पास से मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाई जा रही हैं, ये इंतहाई गलत हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। प्यारे दोस्तों, अब चूँकि मक्का मुकर्रमा जैसी प्यारी और खूबसूरत जगह का जिक्र चल ही पड़ा है तो चलिए इसी बहाने आपको फ़तेह मक्का के कुछ वाक़यात जो हैं वो भी सुनाए चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा होगा आपका। फ़तेह मक्का का वाक़या 8 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में हुआ। इसका सबब कुरैश की तरफ से नुक्स अहद है। इसकी वजह यह हुई कि कबीला बनी बकर के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम तैयार की और वो इसे तरन्नुम से पढ़ता यानी गाता था, जिसे कबीला खज़ा के किसी ग़ुलाम यानी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और कबीला खज़ा के लोग मुसलमान थे। इस ग़ुलाम ने इस हुजू करने वाले कुरैशी जो कि गुस्ताख़ नबी था इसको ज़ख्मी कर दिया। इससे दोनों कबीलों में शर फैल गया। बनु खज़ाया के ख़िलाफ़ बनु बकर के साथ कुरैश यानी कुफ़ार मक्का ने मदद की। चनाचे बनु बकर ने रात के वक्त बनु खज़ाया पर हल्ला बोल दिया और उनके जवानों को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर बिन सालम खज़ाई ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना तैयबा पहुंचकर तमाम हालात सुनाए। उस वक्त दोनों चश्माने मुबारक से आंसू बह निकले और फरमाते रहे, खज़ाया मेरे हैं और मैं उनका। इस अहद शिकनी से कुरैश नादिम हुए। इस निदामत के पेश नज़र अबू सुफियान को भेजा ताकि अहद साबिक को मजबूत करें। अबू सुफियान पहले रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उससे कोई बात न की। अबू सुफियान फिर सैयदना सद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक, अली अल मुर्तज़ा, उस्मान गनी सबके पास गया, मगर उसको हर तरफ से मायूसी हुई। अबू सुफियान मायूस होकर वापस लौट गया। उसने वापस पहुंचकर मक्का पहुंचकर उसने कहा कि मेरी कोई बात नहीं मानी गई, लेकिन मैंने सहाबा पाक को देखा है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े फ़िदाई हैं। मैंने बादशाहों में से किसी एक की ऐसी बारगाह नहीं देखी
جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جانثار میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی، مشورے کے بعد آپ نے مکہ فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی اور اپنے صحابہ کو تیاری کرنے کا اعلان فرما دیا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک آئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر پہنچ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین اور انصار سب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی دعا مستجاب فرمائی کہ آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش تاحال بے خبر تھے۔ یہ بھی قریش پر شفقت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکیں، خود بخود تابع ہو جائیں، اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے، اور ان سب کا نگران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجفہ یعنی تبتقیم الحجیم اہل شام کے میقات میں ملے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا اے چچا آپ کی ہجرت میں خاتم الحجرت ہے، جیسے میری آخری نبوت خاتم النبوت ہے۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں، اور کہا کہ اگر محمد ملے تو ان سے ہماری امان طلب کریں۔ جب ابو سفیان رات کے وقت میرا زہران میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی، تو کہا میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے، اور ایسا لشکر تو دیکھا نہ سنا۔ ابو سفیان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس انہیں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کے لیے امان کا سوال کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا گئے، سفیان کو لایا انہوں نے اپنے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا اسے اپنی رہائش گاہ میں لے جائیں، کل صبح کو میرے ہاں لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس دوبارہ لے آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے مقابلے سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مقابلے سے ہاتھ روکا اور درو نازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان تھا۔ حضرت محمد سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے۔ ایسے ہی مسجد حرام میں ہوا، اور جس نے دروازہ بند کر لیا اسے بھی، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے بھی، اور جو دار حکیم بن حزم میں داخل ہوا وہ بھی۔